सर आज गंगापुर कायगो टोकी में आज स्वर्गवासी काका साहेब शिंदे की पुण्यतिथि के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा है, क्या उद्देश्य था सर, उस बारे में विवरण करके बताइए। देखिए, यह जो रामेश्वर भगवान की जो पुण्य भूमि यहाँ पर है और यहाँ पर हमारे काका साहेब शिंदे, इन्होंने मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए खुद को इस गंगा मैया की खुशी में उन्होंने सुसाइड किया था और अपने समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग उनकी थी। और आज भी अगर आप देखते हैं तो 100, 150, 200 के ऊपर तक तादाद में अभी तक बच्चों ने आत्महत्या की है, लेकिन गवर्नमेंट उसमें कोई भी दिलचस्पी बता नहीं रहे हैं। आज हमारा जो एक मराठा योद्धा मनोज जारंगे वहाँ पर उपोषण के लिए, अनशन के लिए बैठे, उनकी तरफ भी गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ख्याल दे रहे नहीं। और मैं आपके माध्यम से ये युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि छत्रपति शिवराय हो या कोई भी योद्धा हो, उन्होंने लड़के आरक्षण लिया है, लड़के उन्होंने संगठन में काम किया है और कोई भी चीज़ लड़ने से मिलती है, ना कि सुसाइड करने से मिलती है। मैं आपके माध्यम से मराठा समाज के और अदर समाज के भी जो भी बच्चे हैं, युवाओं को ये कहूँगा कि उन्होंने अपना जो हक है वो लड़के लेना चाहिए। आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन की दिशा अपने दी है, वो उस दिशा से काम करना चाहिए, ना कि मरने से कोई मिलने वाला नहीं है। तो कोई भी खुदकुशी ना करे। और यहाँ पर मैं शासन को विनती करूँगा कि जो भी बच्चे ने खुदकुशी की है, उनके परिवार को जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद मिल जाए। और यहाँ पर काका साहेब शिंदे और जो लोगों ने आत्महत्या की है, जिन्होंने जिन समाज के लिए जो लोग हुतात्मा हुए हैं, उनको भी यहाँ उनका स्तंभ, एक हुतात्मा स्तंभ एक गंगा मैया के तट पर होना चाहिए। ये मांगनी मैं आपकी ओर से करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। सर क्या वजह है कि भारत देश में ही महाराष्ट्र आता है? क्या ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र भारत देश में नहीं है और हमारे महाराष्ट्र की जनता को न्याय नहीं मिल रहा? क्या वजह है सर? बिल्कुल, आपके सवाल को, आपने जो सवाल किया, वो सवाल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और मैं आपसे सहमत भी हूँ कि महाराष्ट्र में एक जो दिल्ली के लोग हैं, वो महाराष्ट्र को पहले से ही थोड़ा इग्नोर करते आए हुए, और आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ, पंतप्रधान महोदय ने कोई भी उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इतना बड़ा इग्नोर करने का काम मैं सोचता हूँ कि शायद ही दुनिया में कोई राजकर्ता इतने बड़े लोगों की तरफ अनदेखी करता होगा, ये अभी तक कभी हुआ नहीं। सर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर महाराष्ट्र में चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मराठा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, सबके ऊपर ना मतलब अत्याचार हो रहा है और ना इंसाफी हो रही, इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे सर? नहीं, जो आदमी इतने बड़े पद पर बैठा है, उन्हें कोई कास्ट का नाम लेकर उनके बारे में बोलने का कोई भी हक नहीं है। और इसमें आप अब अगर देखेंगे, जिस दिन वो शिरडी आए थे, उस दिन अपने तरफ 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ों के माध्यम से मराठा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ। वो समाज को साथ देने के लिए मुस्लिम समाज होगा या धनगर समाज होगा या अदर समाज जो होंगे, वो बड़े पैमाने पे उनके साथ में है। आज भी ये जो राजकर्ता लोग हैं, वो ओबीसी और मराठा को लड़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका निषेध आपके माध्यम से करता हूँ। और पंतप्रधान महोदय ने भी अपना जो मराठा की है या मुस्लिम लोगों की है या तो फिर जो भी पिछड़े लोग हैं या फिर महाराष्ट्र की जो भी मांगे हैं, वो उन्होंने पूरी करनी चाहिए। मैं आपसे आपके माध्यम से उनको विनती करता हूँ और उनको एक वार्निंग भी देता हूँ कि ये आप लोग इसकी तरफ अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि अभी बम्बई तक हम जाके आए, अगली बार से हम दिल्ली तक आएंगे। सर आखिरी सवाल है मेरा। सर हमारे महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि हमारे महाराज शिवाजी महाराज के जो भी सिपाही सालार थे, जो भी फौज में थे, बड़े बड़े पदों पे मुस्लिम समाज के लोग थे, मगर आज मुस्लिम समाज को ऐसा अनदेखा करा जा रहा है महाराष्ट्र में। क्या वजह है सर इसी? नहीं, वो उनकी उनका जो सोच है वो गलत है। उन्होंने इस तरह से किसी समाज को छोड़ के आगे जा नहीं सकते। आपको अगर प्रोग्रेस करनी है तो हर समाज को साथ में लेना चाहिए। महाराज शिवाजी महाराज ने छोटे से छोटे समाज को, और जो लोग आज मुस्लिम और हिंदुओं के बीच तेढ़ निर्माण करना चाहते, उनके लिए भी उन्होंने रायगढ़ किले पर उनके जो सैन्य में जो सिपाही थे, उनके लिए मुस्लिम सिपाही, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। यह बात भी आज के राजकर्ता लोगों ने सोचनी चाहिए। और जो मराठा हो या हिंदू मुस्लिम में जो टेढ़ लगाने का काम वो कर रहे हैं,
उसका मैं निषेध करता हूँ। सर आपका नाम बोल दीजिए और जो कार्यक्रम था यहाँ पर उसका एड्रेस बता दीजिए। शिवाजी दत्तात्रेय राजे जादव, मैं जीजा माता जो है शिवाजी महाराज के माता जी, तो उनके ननिहाल से हूँ और हमारा राजे जादव परिवार का मैं वंशज हूँ। और ये जो कार्यक्रम है काका साहब शिंदे साहब का, इसके लिए मैं अपने विदर्भ से यहाँ मराठवाड़ा आया हूँ। सर आपने निवेदन किसको दिया, आप जो मांग कर रहे हैं आप शासन से? अभी हमने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास निवेदन भेजा है। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर एसडीएम अरुण जराड़ सर आए थे, उनके प्रतिनिधि ने निवेदन लिया है और हमारी जो मांग है वो 9 अगस्त तक अगर हुई नहीं तो पूरा मराठा समाज 9 अगस्त के क्रांति दिन पर मुंबई के आज़ाद मैदान पर अनशन पर बैठने वाला है। क्या कहेंगे आज जो कायगा टोका गंगापुर में आज जो स्वर्गवासी काका साहब शिंदे के उस पर उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा है आपने, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य था? 23 जुलाई 2018 को हमारे भाई काका साहब शिंदे ने मराठा आरक्षण की जो 45 सालों से जो मांगनी चल रही है उसके लिए अपना बलिदान दिया। उस घटना को आज 8 साल हो गए तो भी मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिला है। अब तक जितने सरकार आए उन्होंने हर टाइम अलग अलग आश्वासन देके हमारे समाज को धोखा दिया है। आज काका साहब के पुण्यतिथि के दिन हमने गंगापुर सकल मराठा समाज टीम ने जो हुतात्मा अभिवादन सभा रखी थी उसमें हमने पूरे महाराष्ट्र से जो हुतात्मा हुए हैं मराठा आरक्षण के लिए उनके परिवारों को यहाँ बुलाया था और उनको शौर्य पत्र देके उनके बलिदान के प्रति हम समाज उनका हमेशा के लिए यादगार है, उसके लिए हमने ये कार्यक्रम रखे थे। ये कार्यक्रम के माध्यम से हम यह हुतात्मा स्तंभ बनाने वाले हैं जिसमें पूरे जो हुतात्मा है उनके लिए आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसके लिए हुतात्मा स्तंभ बनाने जा रहे हैं। हमारे शासन से यही मांगनी है कि अभी 300 से ज़्यादा बच्चों ने इसके लिए बलिदान दिए हैं। हमको जल्दी से जल्दी ओबीसी से मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। आपका नाम बोलिए। मैं डॉक्टर अमित गुंजाल गंगापुर से हूँ।